का होगा शीशा से तुम ऐसा दिखेगा जो तुम हो। इसलिए हम लोग टूटते चले जाएंगे कि परमात्मा जो था है और रहेगा, जिसका आदि अंत मध्य नहीं है, भला वो ऐसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस आधार से हमारी समाज संस्कार विहीन होती चली जा रही है। आज तक हमारे देश में तमाम ब्राह्मणों का बोलबाला रहा। माफी चाहता हूं कोई नाराज हो जाए, ब्राह्मण बैठे हो कोई, क्योंकि 16 संस्कार थे। 16 संस्कारों में से हमारे ब्राह्मण देवता ने केवल 2-3 संस्कारों को पेश किया हमारे समाज के अंदर। पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार, तीसरा था सीमांत संस्कार, चौथा था जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है कहते थे पंडित जी को बुला लो, अंगारी पे घी गिरवा लो। होता था यज्ञ, लेकिन वो छोटा करके अंगारी पे अगर 100 ग्राम सामग्री कुल लिखता है। फिर चलिए, तो चौथा संस्कार, पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, छठा संस्कार है निष्कर्मण संस्कार, सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अब अन्नप्राशन संस्कार को हमारी भारत सरकार ने हर गांव में आंगनवाड़ी बहनों के लिए जगा दिया, चेता दिया कि जब 7 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कराइए। साठी चावल की खीर दूध बनाकर के उसको 7 महीने में खिलाइए। 7 महीने में ये अन्नप्राशन संस्कार। 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो उस बच्चे के बाल उतर जाने चाहिए, लेकिन जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो लल्ला की दादी कह देती है मैं तो वैष्णो देवी को मुड़वाऊंगी। बेटे वाले से कुछ भी नहीं है। नानी कह देती है, फूफी कह देती है, तुम कौन अधिकारी होते हो भाई? 1 साल में होना चाहिए। वो हुआ मुंडन संस्कार। मैं संस्कारों पर जिक्र कर रहा हूं आपसे। 9वां संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। एक कान छेदा जाता है। हमारे महापुरुषों के कान छेदे गए। एक बीमारी होती है प्रसव में सुजाक की, वो कान छेद करके शांत होती है, समाप्त हो जाती है। जो सही स्थान पर कान छिद गया होता है, ये एक संस्कार है, तो बीमारी नहीं होती। और 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार, 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार और 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। लो जी, बच्चे का नाम रखने के बाद अब हम कहां पहुंचे हैं? आओ लगन आवेंगे, पंडित जी को नोट दियो, लगन पढ़ देंगे। 13वां संस्कार। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ आश्रम संस्कार। 15वां है संन्यास आश्रम संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार। 16 संस्कार। इसमें सारे संस्कार अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन तीसरे संस्कार तक बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं 3 संस्कारों पर थोड़ा प्रकाश डालता हूं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसमें हमारे जो महर्षि हुए थे पहले, संतान पैदा करने के लिए प्लान होती थी, प्लान में से संतान होती थी। और शादी विवाह जो होता केवल 1 संतान या 2 संतान पैदा करने के लिए होता था। आज तो हम कुछ और ही रूप समझ बैठे हैं। आज तो अनायास अनचाही संतान हो रहे, रोज आवर्तन हो रहे हैं, रोज कत्लेआम हो रहे हैं। तो क्या है कि पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, अधिक से अधिक ब्रह्मचारी हो, पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन किए हो, जितना अधिक समय हो, 40 दिन तो कम से कम ब्रह्मचर्य हो। और जब वो गर्भाधान संस्कार होगा तो होने वाली जो संतान होगी दीर्घायु, बुद्धिजीवी, बलवान, गुणवान, पराक्रमी। और दूसरा संस्कार है ये हो गया गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। उसमें पति पत्नी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस गर्भ की रक्षा करें, क्योंकि 3 महीने तक गर्भ जाने का भय लगा रहता है। तो
प्रार्थना करें परमात्मा से, आराधना करें, ऐसा कोई भोजन ना खाएं, ऐसा कोई भजन इत्यादि कोई कठिन कार्य ना करें जिससे उसको नुकसान हो। यह है वंशवंश संस्कार। और तीसरा संस्कार सीमांत संस्कार, जिसमें फाउंडेशन बांधी जाती है। हम जैसे संतान चाहते हैं, हम चाहते कैसे, कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी संतान मेरा कहना मानने वाली ना हो, मेरी संतान गुणवान ना हो, कोई नहीं चाहता, सब चाहता है, परंतु हम गुणवान बना रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कार है ये, और अनुभव कर लेना इस पर। जो आचरण उस माता के, उस गर्भवती माता बहन के रहेंगे 3 महीने से 9 महीने तक, उस बच्चे के अंदर वो डेफिनेट आने। अगर पति पत्नी में दोनों में अनबन रहती है तो वो जो बच्चा है फिर तुम्हारी सुनने वाला नहीं। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इसका प्रमाण एक नहीं मिलता, इसके प्रमाण बहुत मिलते हैं। अभिमन्यु को सबने सुन रखा, पढ़े लिखे रहो सब, इतिहास माफ नहीं करता सुभद्रा को। जब चक्रव्यूह की रचना अर्जुन सुना रहे थे और उसने आलस त्यागा नहीं, लेट कर सुन रही थी। आज भी हमारी बहन बेटियों में ये कमी है कि इनको नींद इतनी आती है। जरा गौर से, मैं थोड़ा नीचे बैठा हूं, लोग देखा मेरी बात सुनने रहे, सुन रहे। मैं जिससे बहनों से भी, भाइयों से भी बात कर रहा हूं। जैसे ही समय आता है हमारी बहन बेटी को, तो उसको आलस आता है, तो फिर क्या करेगी, सोती है दिन में, अधिक नहीं सोना चाहिए। फिर कहती है कि हमारे बच्चे का तो पढ़ने में मन नहीं रहता है। तो अब वो जो बहन बेटी हमारी जो गर्भवती है, वो स्वाध्याय करे, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, वेद पढ़े, कुछ पढ़े, वो अभ्यास करने की आदत डाले, तो जो आने वाला बच्चा है वो उसकी अंदर वो सारी फीडिंग हो रही है, अपलोड हो रहा है, अपडेट चल रही है उसमें। तो ऐसा करना है, तब वो तीसरा जो संस्कार है, जो सीमांत संस्कार है, वो पूर्ण होगा। लेकिन ये हो क्यों रहा? क्योंकि हमारा खान पीन शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि उतना काम नहीं करती, हमारी संगति अच्छी नहीं है, हम लोग कुसंगत ने ख्वार कर दिया है हमको। आओ एक छोटा सा गीत के तरफ, मैं अपनी बात 20 मिनट में खत्म करूंगा। आराम से, बहुत अच्छी सनातन धर्म की बात चल रही है, बहुत बढ़िया, ये सुनने की है। देखिए बात फिर वहीं आ जाइए कि हम हर चीज का किराया देते हैं, बिजली का देते हैं, ट्यूबवेल का देते हैं, मोटरसाइकिल में हम रोड टैक्स पहले भर देते हैं, कार का भरते हैं, मोबाइल का टैक्स देते हैं, हर चीज का टैक्स देते हैं। लेकिन हम पर एक लागू हुआ है मनुष्य शरीर का भी एक टैक्स। वो क्या टैक्स है? और उस टैक्स को भी हमने खुद ऋण लिया है। अब प्रभु कृपा करो, यो हाथी सब सच भजन करो दिन राति, भजन करने वाला हमारा एक किराया देना था हमको। अच्छा एक बात और भी है, पूज्य स्वामी केवलानंद परमहंस जी बात किया करते थे, बोले रे विवेकानंद एक बात का ध्यान रखिए, किसी से हाँ मत कर लेना किसी काम को। अगर हाँ कर लिया तो ऋणी हो जाएगा, अगर नहीं दिया हाँ करने के लिए। बेशक मान लीजिए किसी ने किसी से किसी समय के लिए 10,000 रुपए देने का हाँ कर लिया, बोले जी मैं आपको दूंगा, तो वो ऋणी हो गया उसी समय पर। नहीं दिया उसको कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन वो ऋणी तो हो गया। ऐसे हम ऋणी हो गए हैं, हमें किराया देना था भजन करके, और हम उस किराए को चुका ही नहीं रहे। अब कितना बढ़िया मकान दिया है हमको भगवान ने, इसका हमने कभी किराया देने की बात करी? संत महापुरुष खूब ढोल बजाते हैं, सभी शोर मचा रहे हैं, मैं भी आपके बीच में आ गया हूं थोड़ा भौंकने के लिए। आइए और तेने अब तक ना चुकाया बेईमान, तूने अब तक ना चुकाया बेईमान, हे किराया काया कोटिया का, तूने अब तक ना चुकाया बेईमान, किराया काया कोटिया का।
पानी मंगवा दो गिलास। प्यास तो मुझे भी लग रही है। पानी ला दिया भाई, एक पानी ले आओ। हाँ ओ तूने अब तक ना चुकाया तेरी आया गाया किया तूने अब तक यार जिस दिन तुझको मिली है कुटिया कर इस दिन का ध्यान। और वायदा करके हरि भजन का वायदा करके हरि भजन का भूल गया रे नादा हे किराया काया कुटिया का। अब देखिए किराया तो दिया ही दिया ना, लेकिन जब हम किसी के पास शहर में जाते कहीं जाते हैं कमरा मांगते हैं तो कहता कि भाई कमरा क्वार्टर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन साफ सफाई तो आपको रखनी ही पड़ेगी। कहते बिजली का टैक्स भरोगे, साफ सफाई रखोगे। देखिए भाई बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी माफी जाता है, कोई नहीं बोलेगा। तो कहता है कि आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी, लेकिन हमने गलती कितनी करी है, इस मकान को गंदा भी कर दिया। भाई कार्य को पुरम खोटे कारणों से गंदा किया मकान, कार्य को पुरम और खोटे कर्म क्या कर लिए। देखो कितना गंदा कर लिया, मुर्गे को खा गए, बकरे खा गए, मछली खा गए, गुटखा खा करके गंदा कर लिया, बीड़ी से गंदा कर लिया, दारू से गंदा कर लिया। और बाबा रामदेव तो एक दिन यूं कह रहे थे जब गुजर लमाए थे कि मुर्गे के गु को भी खा गए अंडे को। अरे भाई इतना गंदा कर लिया है इस मकान को। यार कर को पुरम खोटे कारणों से गंदा किया मकान। और कब उनाए सत्संग तुम्हारी कुटिया के दरमियान, हे किराया काया कुटिया का तूने अब तक ना चुकाया बेईमान, किराया काया। गंदा कर लिया और छाए गया अज्ञानी अंधेरा कुटिया के दरमियान, छाए गया भाई छाए गया अज्ञानी अंधेरा कुटिया के दरमियान। और देख ज्ञान की भाई देख ज्ञान की आँख खोल के तभी होगी रे पहचान, हे किराया काया
गिराया काया को पिया। हम लोग बेईमानी कर रहे हैं भाई। और एक बात और ध्यान रखो, सब लोग चाहते हैं कि भाई हम मालदार हों, लेकिन मालदारी का एक तरीका और है। वो क्या तरीका है? ये देखिए, जितने भी हम लोग हैं ना, सबके पास 10-10 नेकियां होती हैं, 10-10 पुण्य होते हैं। जरा गौर से सुनिए बात को। अभी चाय पानी बातें पी लियो, मैं 15 मिनट में अपनी बात जल्दी खत्म कर दूं। जरा भाइयों के भी हाथ सोते हो जाएगा, तुम्हारा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो क्या कहा? 10-10 पुण्य होते हैं सबके पास। फर्ज कीजिए, सबके पास 10-10 रुपए। अब जो पहले राम राम कहेगा या नमस्ते कहेगा या सत साहिब कहेगा, जो पहले कहेगा, उसके पास तो वो उसके 10 पुण्य रह जाएंगे। और जो बाद में कहेगा उसके भी उस पर आ जाएंगे 5 पुण्य और। तो उस पर कितने हो जाएंगे? पहले वाले पर 10 उसके और 5 जिसके सामने कही थी सत साहिब, तो उसमें हो गए 15। और जिसने बाद में कहा था हाँ जी भैया सत साहिब या सच्चिदानंद, तो उस पर रह गए 5। अब हम घाटे का सौदा कर रहे हैं या फायदे का सौदा कर रहे हैं? मैं उसके सामने नमस्ते करूं? मेरे लायक है वो? अरे भले आदमी का है, गरीबी बोल ले भगवान के यहाँ की, यहाँ का धन तो ही रह जाएगा, सब जानते हैं। अब पुण्य करके अगर यहाँ से इकट्ठा ले जाओगे तब तो तुम्हारी मालदारी बने। तो जो पहले राम राम कहेगा, पहले नमस्ते कहेगा, पहले सत साहिब कहेगा, उसको 15 मिलेंगे। और जो बाद में कहेगा उसका 5 रह जाएंगे। पहला वाला चौगुना मालदार है, ये ध्यान रख लेना आप सभी लोग। तो जब ये बात इस प्रकार से सत्संग की बात हुई, जो अभी मैंने पहले बताई, इस प्रकार से एक परिवार में, जैसा यही परिवार जहां सत्संग हो रहा है, तो बहन बेटियों में भी बड़ी जागृति है। जहां भी देखते हैं बहनों की संख्या 60%, 70% होती है, यहाँ भी अधिक ही है। बहनें पूजा पद्धति में, ध्यान भजन में आगे भी हैं, उनके पास थोड़ा घर में टाइम भी मिलता है। ये संस्कारों की बात जब सुनाई तो उस बेटी के अंदर संस्कार आ गए। और उस बेटी की जब शादी हुई, भाई चाय पी रहे हो? अच्छा चलिए, मैं सुनते भी रहना, देखो भाई डिस्टर्ब हो जाता है, फिर खाना नहीं होता। अच्छा चलो, अच्छे श्रोता हूं तो मैं बोलता हुआ। तो क्या हुआ, मैं अभी बोल रहा हूँ भजन काम पे बोल रहा हूँ। तो वो बेटी जो थी, उसने सारे संस्कार में सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। रामायण में लिखा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो सत्संगी बहन जब अपने ससुराल में गई ना, एक बहनों के हिसाब का भजन सुनाऊंगा मैं जरूर। तो जब ससुराल पहुंची और जाकर उसने अपने